OTT सीज़न 3 जब से ये वाला शो शुरू हुआ है तब से लगातार बार बार भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसे विवादित क्लिप आ जा रहे हैं, कुछ ऐसी विवादित बातें आ जा रही हैं। का ही बताया जाए, मतलब सुपर से भी ऊपर। बिग बॉस तुम तो इस बार बहुत मतलब मिर्च मसाले वाली चीज़ें अंदर लेके गए हो। मतलब बातों से ही तड़का लगता रहेगा। हमारे अरमान मलिक भैया जब से अंदर गए हैं और एक बीवी बाहर आई है, और उसके बाद भाभी सुंदर है। उसको भाभी अच्छी लगती है, बनाया है पायल मलिक ने। और सबसे बड़ी बात तो यह है दर्शकों, जो बिग बॉस कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो एक एक शब्द को पकड़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके पास टीम की कमी है, कैमरों की कमी है। तो ऐसी बात कैसे हो गई कि भाभी सुंदर दिखती है को भाभी मुझे अच्छी लगती है बताया गया। पायल मलिक के द्वारा जब स्टेज पे ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी, बार बार ये शब्द कितने लोगों ने रिपीट किया है ना। कितनी बार कटारिया से कहलवाया गया है। तो अगर वो कोई कैंडिडेट है या फिर पायल मलिक को जब बुलाया गया था स्टैंड लेने के लिए, तो भाभी सुंदर है, मुझे भाभी सुंदर दिखती है और भाभी मुझे अच्छी लगती है। भाई साहब ज़मीन और आसमान का अंतर है। खैर उस टाइम तो भाई किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेकर्स ने। नहीं, झूठ बोल रहा है। जब होस्ट होस्ट करने के लिए आता है तो भाई साहब माइक वाइक लगाए होते हैं बाकायदा कान में, और जो उसका कनेक्शन होता है बैक एंड टीम से भी होता है। क्रिएटिव जो होते हैं बीच बीच में उनको आदेश देते रहते हैं। तो बीच में अगर इन्होंने कुछ गलत शब्द बोल ही दिया था तो क्या उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, पर नहीं जी। अगर इंटरप्ट करते तो इतना हाई लेवल के TRP कैसे मिलती, जो कि प्लानिंग के तहत करी गई है। तुरंत तुरंत बुलाया गया है ना, स्टैंड लेने के लिए, जो कि शो का होस्ट नहीं ले पाया तो भाई घर की बहन को बुलाया गया। मतलब सौतन बनी सहेली, जो भी समझ लो भाई साहब आप लोग। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद कल एकदम से एक मुझे वीडियो मिला दर्शकों, और उस वीडियो को कुछ लोग बता रहे हैं कि ये फेक है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। पर ये आवाज़ तो अरमान मलिक की ही लग रही है। आप में से भी अगर किसी को ये आवाज़ अरमान मलिक की लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे अरमान मलिक किसी 10 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़े हैं और वो वहाँ से सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, उसका रीज़न है कुछ। क्या रीज़न है, आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए भाई साहब। हाँ बोलिए मेरी बोलिए। वाइफ पायल और गोलू मलिक है, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे ऊपर रेप केस लगवा दिया। गोलू के घर, पायल के घर वालों ने। ये जब का भी वीडियो है, अभी पुरानी थोड़ी लग रही है, हो सकता है 2-4 साल पुरानी हो। पर यहाँ पर ये जो चीज़ें बोलेंगे, कई ऐसी चीज़ आती हैं अपने बारे में, सारी सच्चाइयाँ इन लोगों ने खुद ही बताई है अपने मुंह से। अब यहाँ पर भाई ये बताया जा रहा है कि मेरी 2 वाइफ हैं, मैंने दोनों से शादी करी और पायल की सहमति से करी है। जिसमें से मेरी एक बीवी ने मेरे ऊपर रेप केस लगवा दिया। आय हाय, मतलब 10 में मंजिला बिल्डिंग में चढ़े हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि पुलिस मुझे बहुत सहयोग कर रही है, पुलिस कह रही है कि नीचे उतर आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सहयोग करूँगा। लेकिन अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा है तो मेरी दोनों बीवियाँ, भाई मतलब वो घर में ही इन्होंने सांप पाल रखे थे और खुद ही ये सारी सच्चाइयाँ बता रहे हैं। फिर तो आप लोगों के मुंह नहीं बंद करा सकते। ये वीडियो जीता जागता सबूत है, आगे भी ये बोल रहे हैं। पायल के घर वालों ने मेरे ऊपर रेप केस लगाया। मेड थी मेरे घर में, मेरी शादी कर दी थी, 2 शादियाँ की मैंने। पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने। और फिर उनके घर वालों ने प्लान बनाया, पायल की गलती नहीं थी, उसको बहुत डराया धमकाया कि तेरे को तलाक देना पड़ेगा समाज के लिए, ये वो। तो बहुत चीज़ें कर दी मेरे लिए उन्होंने। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि जब मैंने दूसरी शादी कर ली तो पायल मलिक के घर वालों ने पायल से कहा कि तुझे अब तलाक लेना होगा, क्योंकि समाज में हमारी कुछ इज्जत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पायल मलिक के वीडियोस और ब्लॉग्स जो होते हैं वो यही बताती हैं कि उनके घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा है और उनका घर से कोई लेना देना नहीं है जब से वो अपने घर से भागी हैं, क्योंकि घर से भागने के बाद बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में तो कुछ और बात कही जा रही, मतलब बीच में क्या पायल मलिक के घर वाले इनसे जुड़े थे? भाई कहानी में अब लगातार ट्विस्ट है और इसमें आगे तो बहुत और ट्विस्ट है। एक सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें। तो सारा कुछ ले लिया, गोल्ड वोल्ड। मेरे घर में मेड थी जो काम करती थी दिन रात। पुलिस ने भी बहुत मदद की हमारी, पर क्या करे, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता ना। उन्होंने केस इस तरीके से लगाया हमारे ऊपर, मेड को मारा पीटा है, सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस खत्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। यहाँ पर 10 मंजिला बिल्डिंग पे अरमान मलिक चढ़कर बोल रहे हैं
कि भाई ये केस किसी भी तरीके से आप लोग जनता मेरा ख़त्म करवा दो किसी भी तरीके से, क्योंकि प्रशासन इसको ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने घुमाए फिरा के ऐसे ऐसे चार्जेस लगाए हैं। मेड के ऊपर मारपीट का लगाया है, रेप का लगाया है। बाप रे बाप। मतलब वाकई में फिर बिग बॉस में पायल दीदी ने एक बात बोली थी कि गोलू इतनी शातिर नहीं है जितना हम दोनों होशियार हैं, शातिर हैं। लेकिन अगर आप इतने होशियार और शातिर थे तो अपनी इन बातें यहाँ पर आप खोल रहे, पोलम पट्टी अपनी है। और इतना नहीं, आगे जो आप सुनेंगे तो हो सकता है आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाए, क्योंकि भाई इसमें ये पायल के बारे में कुछ और बोलते नज़र आ रहे हैं। और जो से गुनाहगार जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, नीरज और दोनों बहनें पायल की जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, वो और राहुल जिसे शादी की पायल ने, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी ले गया यार। ये सबसे बड़ी बात है जो कि आज तक मुझे नहीं पता थी। मैंने सुनी ज़रूर थी एक दो बार, पर सुनी हुई बातें अफवाहें होती हैं। लेकिन आज अरमान मलिक भैया ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एडिटेड वीडियो, छेड़छाड़ी की गई हुई वीडियो है। इस वीडियो में अरमान मलिक भैया खुले में बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा हुआ है, ऐसा किया गया है। अब क्या पायल ने इनसे भी शादी करी? फिर राहुल नाम का एक कौन सा व्यक्ति है जिससे ये बता रहे हैं कि मेरा सारा सोना चांदी भी ले गई, मेरा बच्चा भी ले गई। मतलब वो जो बच्चा है घर में, उस बच्चे को लेकर पायल मलिक क्या राहुल के साथ चली गई थी? ये राहुल कौन है, कब शादी करी थी, ये तो नहीं बता सकते कि ये वीडियो कितना पुराना है। पर इसमें तो बहुत सारे राज ये खुद ही खोल रहे हैं। अब तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही है यार, इनकी कहानी तो उलझती ही जा रही है। हम तो करें वाइल्ड कार्ड राहुल को बुला लीजिए बिग बॉस, अगर कोई है तो आपको पूरा का पूरा टीआरपी मिल जाएगी। खास के टीआरपी के लिए तो आप भाई एकदम पगलाए पड़े हैं, एकदम भूखे प्यासे हैं। एक लड़के को किस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है, किस प्रकार से उसके ऊपर इतने गंदे गंदे लांछन लगाए जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो में लेके आऊँगी। कुछ क्लिप्स आई हैं मेरे पास जो कि हद हो रखी है। मतलब यार, जहाँ एक तरफ साईं के ऊपर सिर्फ मसाज को लेकर बात कही जाती तो उसकी क्लोज फ्रेंड आ जाती है उसकी इज्जत को बचाने के लिए, उसके करेक्टर को जो स्टैंप लग रहा था उसको हटाने के लिए। विशाल का कोई करेक्टर नहीं है। विशाल को लेकर जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। क्यों भाई साहब, क्यों? फिलहाल इनकी जुबानी आगे सुन लेते हैं। बस उड़ी से निकलवा दो। मैं अरमान मलिक 10वीं मंजिल पे हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। बहुत लोग नीचे खड़े हैं क्योंकि मेरी सुसाइड का कारण पायल का भाई नीरज, उसकी दोनों बहनें और सबने मिलकर गेम की मेरे साथ, जिसके साथ बोलूँ पायल अभी रह रही है। राहुल नाम का लड़का है वो, और स्पा में काम करता है, मैनेजर है। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसलिए मुझे मरना पड़ गया। राहुल किसी स्पा में मैनेजर था और काम करता था। वो वहीं से पायल से शादी हुई थी और शायद पायल की दो बहनों और उसके भाई पे इल्ज़ाम लग रहा था। मतलब बीच में पायल मलिक की और उसकी भाइयों की बीच में बात हुई थी। फिर पायल मलिक ने बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे झूठ क्यों बोला कि शादी के बाद उन लोगों ने मेरा मुंह नहीं देखा, शादी के बाद हम एक दूसरे के पास गए नहीं। एक दिन मैं ब्लॉग में देख रही थी कि उन गलियों में ये गई थी गोलू के साथ, दिखा रही थी कि ये वो गली थी जहाँ से मैं खाती थी, पीती थी, स्कूल जाती थी, लेकिन घर तक नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि घर वाले मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। वाह जी वाह, वो सिर्फ कंटेंट के लिए था या फिर भाई बीच में कुछ और बात हुई? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे आए हैं, पर मुझे रेप केस में फंसा रहे हैं सारे। रेप केस में फंसा रहे हैं मुझे। तो हमारी मेड है, उसको हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है बहुत दिन से, लेकिन तुम बाहर नहीं निकलोगे। और दिल्ली की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, काफ़ी समझाया उन्होंने मुझे। लेकर गए और उनके साथ। तो कुल मिला के ये जो वीडियो है ये लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिस पे अरमान मलिक ने खुद अपने मुंह से सारी चीज़ें बोली हैं। अपनी दोनों बीवियों के बारे में बताया है, पायल के घर वालों के बारे में बताया। अब बीच में पायल मलिक ने किसी और से शादी करी थी। फिर इनके बड़े बड़े ये जो डायलॉग थे स्टेज पे, भाई साहब क्या कमाल के डायलॉग थे। गोलू एक माँ है, एक बीवी है। वैसे आप लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे आप लोगों ने पहले से रायता फैला के रखा है, बहुत सारे हैं। और सॉरी टू से बट हमने इनकी, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो कृतिका मलिक का आप जाके इंस्टा अकाउंट चेक करिए। उस पर पर्टिकुलर कुछ अंगों को शो किया जाता है जिम में जाकर, और उस पर लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट्स हैं।
वो देखकर कभी पायल मलिक को गुस्सा नहीं है, अपनी बहन के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? भाई देखिए जाके तो आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब जानबूझ के आप ऐसे कृत्य करोगे, उसके बाद लांछन दूसरों पे लगाओगे, बात को किस प्रकार से घुमा फिरा के एक लड़के को दोषी, मतलब भाई उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। मैंने कहा ना उस बारे में बात होगी, लेकिन दोबारा अभी के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बातें आपको पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नित नए चीज़ें आती जा रही हैं, नित नए अपडेट मिलते जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में और क्या क्या सामने आएगा, और क्या क्या चीज़ें दबी पड़ी हैं भाई साहब। बिग बॉस से क्या लेके आए इस बार? तभी से लोग इस शो को इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई थोड़ा टीआरपी के चक्कर में अपने स्टैंडर्ड तो मेंटेन कर लेते, कल को कोई भला आदमी सेलिब्रिटी तो आएगा नहीं, बस आप इसी प्रकार के लोगों को लाते रहना है ना। अब तो आपका काम चल ही रहा है, कोई बात नहीं जी।